तारिक ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 भीमसेन। भीमसेन तारिक ए दिलकुश पुस्तक के लेखक हैं। तारिक ए दिलकुश औरंगजेब का एक संस्मरण है। यह 1707 में लिखा गया था। यह फारसी भाषा में लिखा गया था। जदुनाथ सरकार ने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। ये दोस्तों सब पॉइंट याद रखना थी, ठीक है। एरला, बरना और डिंडी डैश नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की एरला, बरना और डिंडी नदी सहायक नदी हैं। रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 वाल्मीकि। वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। इडुमिश्मी भाषा डैश राज्य में बोली जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश। इडुमिश्मी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में बसने वाले मिश्मी समुदाय द्वारा बोली जाने वाली एक भाषा है। इसे उस राज्य के ऊपरी दिबांग घाटी, निचली दिबांग घाटी, लोहित, पूर्व सियांग और ऊपरी सियांग जिलों में बोली जाती है। आप लोग दोस्तों इमेज में देख सकते हो ये बोली। लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न किस में से किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 महाराष्ट्र। लेजिम महाराष्ट्र से जुड़ा एक लोक नृत्य है। लेजिम को लेजियम कहा जाता है, जिसमें नर्तकियां लेजिम या लेजियम नामक छोटे उपकरणों को ले जाती हैं। यह अक्सर गणेश उत्सव के दौरान खेला जाता है। महाराष्ट्र के अन्य महत्वपूर्ण नृत्य लावड़ी, नकटा, कोली, गफा, दहीकला। ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखना जी पॉइंट। अलीवर्दी खान डैश का नवाब था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 बंगाल। अलीवर्दी खान 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब था और उन्होंने 1740 में सरफराज खान को हराकर नवाबों के नासिरी वंश को उखाड़ फेंका और खुद सत्ता संभाली। पन्ना का रंग आमतौर पर डैश होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 हरा। आप लोग दोस्तों इमेज में देख सकते हो। पन्ना बैरिल, बैरिल का सूत्र दोस्तों आप लोग देख सकते हो, नामक खनिज का एक प्रकार है जो हरे रंग का होता है और जिसे क्रोमियम और कभी कभी वेनेडियम की मात्रा से पहचाना जाता है। सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 जौनपुर। सरकी वंश की स्थापना ख्वाजा जहां ने की थी, जो कि महमूद के दरबार में वजीर के पद पर नियुक्त था। बनारस के उत्तर पश्चिम में स्थित जौनपुर राज्य की नींव फिरोज शाह तुगलक के द्वारा डाली गई थी और इस राज्य को फिरोज ने अपने भाई जूना खां की स्मृति में बनवाया था। किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ऑक्सीजन। आप लोग दोस्तों देख सकते हो इमेज में कि ऑक्सीजन का सूत्र O होता है और हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। इन दोनों को मिला के H2O बनता है, जो पानी का सूत्र है H2O। आप लोगों को शायद दोस्तों पता होगा। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल डैश में स्थित है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड उत्तर प्रदेश। 16 यार्ड हिट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड फील्ड हॉकी। यह आक्रमण करने वाली टीम द्वारा बेसलाइन के ऊपर से गेंद को हिट करने के बाद गोल लाइन से 16 गज की दूरी पर टीम द्वारा लिया गया हिट है। फील्ड हॉकी परिवार का एक टीम खेल है। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ियों के साथ खेलती है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 कर्नाटक। कुंचिकल जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में बराई नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। यह शिवमोगा जिले में मस्तीकट्टे के समीप के नेडगोंडू गांव में स्थित है। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन डैश साम्राज्य में था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मौर्य। मौर्य साम्राज्य में कौटिल्य ने 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है। पहला है धर्मस्थितियाँ जो नागरिकों मामलों से संबंधित है, और दूसरा है कंटक शोधन जो आपराधिक मामलों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। नाथुला दर्रा भारत को इसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 चीन से। यह सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। 1959 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा तिब्बती विद्रोह को दबाने के बाद इसे लगभग 4 दशकों के लिए सील कर दिया गया था। नाथुला दर्रे को 2006 में फिर से खोला गया था और तब से यह एक आधिकारिक सीमा कार्मिक बैठक BPM बिंदु के रूप में कार्य करता है। काला अजार रोग डैश के कारण होता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन 1 प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण काला अजार रोग होता है। दोस्तों आप लोग इमेज में देख सकते हो काला अजार में मनुष्यों का हालत क्या हो जाता है, दानी से पड़ जाते हैं। देख सकते हो आप लोग। साओ जोआओ उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 गोवा। साओ जोआओ का पर्व सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के जन्मदिन का उत्सव है। पूरे गोवा में लोग संत का सम्मान करते हैं और हर साल 24 जून को साओ जोआओ मनाते हैं। यह त्यौहार बड़े पैमाने पर गोवा के कैथोलिकों द्वारा मनाया जाता है। काठियावाड़ प्रायद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 गुजरात। काठियावाड़ पश्चिम भारत में एक प्रायद्वीप है। ये गुजरात का भाग है जिसके उत्तरी और कच्छ के रण की नम भूमि, दक्षिण और पश्चिम की ओर अरब सागर और दक्षिण पश्चिम की ओर कैम्बे की खाड़ी है। इस क्षेत्र की 2 प्रमुख नदियां हैं, पहली है भादर और दूसरी है सतरंजी। ये दोस्तों सब याद रखना पॉइंट, ठीक है। भारत की राजधानी दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 हरियाणा। आप लोग दोस्तों इमेज में देख सकते हो कि दिल्ली हरियाणा में ही बसा है। दिल्ली और हरियाणा बिल्कुल पास पास हैं। कोलेजन एक प्रकार का डैश है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 प्रोटीन। कोलेजन एक स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले प्रोटीन का समूह है। प्रकृति में यह जानवरों में विशेष रूप से पाया जाता है। यह संयोजी ऊतक का मुख्य प्रोटीन है। यह स्तनपायियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है।
सोन भंडार गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, बिहार। सोन भंडार गुफा बिहार के राजगीर में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छुपा है, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया है। इसे सोन भंडार के नाम से भी जाना जाता है। जी दोस्तों, पॉइंट याद रखना, पूछ सकते हैं। ओलोंग डैश का एक प्रकार है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, चाय। ओलोंग टी एक पारंपरिक चीनी चाय है। यह प्रसिद्ध टी चीन के फुजान प्रांत से आती है, जो कैमोलिया सिनेंसिस पौधे की पत्तियों, कलियों और शाखाओं से प्राप्त होती है। ओलोंग टी उसी पौधे से बनाई जाती है जिससे ग्रीन और काली चाय बनाई जाती है। निम्न में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, गुरु अर्जुन देव ने। तरन तारण साहिब भारत के पंजाब राज्य के तरन तारण जिले में स्थित एक नगर है। इस शहर का सिख धर्म में विशेष महत्व है। शहर की स्थापना 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। कर्नाटक के निम्न में से किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, बल्लारी। यह कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। इसे सांस्कृतिक विरासत के तहत 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। इसे विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासन के तहत बनाया गया था। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इसे मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली में बनाया गया था। ये दोस्तों सब पॉइंट याद रखना, पूछ सकते हैं अगली एग्जाम में। फ्लोट महोत्सव डैश में मनाया जाने वाला प्रमुख महोत्सवों से एक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, मदुरै। फ्लोट फेस्टिवल जो कई पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, मदुरै में मनाए जाने वाला मुख्य त्योहारों में से एक है। फ्लोट फेस्टिवल को थेपोत्सवम के नाम से भी जाना जाता है। महत्व: त्योहार के दौरान भक्त भगवान सुंदरस मीनाक्षी, जो भगवान पार्वती के अवतार में थी, की पूजा करते हैं। यह तमिल महीने थाई की पूर्णिमा की रात को होता है, जो जनवरी के मध्य और फरवरी के मध्य में पड़ता है। पृष्ठभूमि: यह त्योहार 17वीं शताब्दी का है। कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 1930। ये खेल 1930 में हैमिल्टन शहर, ओंटारियो, कनाडा में आयोजित किए गए थे और इसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। तब से हर 4 वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। भारत में जय हिंद सेतु कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, कोलकाता में। जय हिंद सेतु को मजेरहट पुल भी कहते हैं। मजेरहट पुल को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जय हिंद पुल का नाम दिया गया था। यह 650 मीटर लंबा पुल है। धमनी डायमंड हार्बर रोड पर एक पुल शहर के मध्य भाग को बेहाला के दक्षिण पश्चिम उपनगरों से जोड़ता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 12 का एक हिस्सा है।
मकड़ी के जाले डैश के बने होते हैं, जो प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 रेशा, जिसे सिल्क भी कहते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 अलेक्जेंडर कर्निगन। अलेक्जेंडर कर्निगन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक हैं। हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 कामत। बाकी 3 नेपाल में स्थित हैं, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। कामेट उत्तरी भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय का पर्वत शिखर चीन के तिब्बत क्षेत्र की सीमा के पास है। जस्कर रेंज का हिस्सा है। यह 25,446 फीट मतलब 7,756 मीटर ऊंचा है और यह पहली बार 1931 में इस पर चढ़ाई की गई थी। निम्न में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 तन्वी शाह। तन्वी शाह ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तन्वी का जन्म 1 दिसंबर 1985 को तमिलनाडु, भारत में हुआ था। उसने तमिल, हिंदी और तेलुगु में गाना गाया है। भारत में पहला रॉकेट निम्न में से किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 1963। भारतीय स्पेस सेक्टर के इतिहास में इसे मील का पत्थर माना जाता है। भारत की जमीन से पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसे तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से छोड़ा गया था। लद्दाख में हेमिस त्योहार तिब्बती चंद्र माह के 10वें दिन को मनाया जाता है। यह त्योहार किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 भगवान पद्मसंभव। हेमिस महोत्सव ऋषि के सम्मान में मनाया जाता है। पद्मसंभव को गुरु रिम्पोचे के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि रिम्पोचे को भगवान बुद्ध का पुनर्जन्म माना जाता है। यह त्योहार उनका जन्मदिन मनाता है। यह त्योहार लद्दाख के सबसे बड़े और सबसे अमीर बौद्ध मठ हेमिस गोम्पा में होता है। ठीक है दोस्तों। टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 पर्वत। पर्वत पर टेरेस खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों। निम्न में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 यूके। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यह हॉकी को नियंत्रित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को पेरिस में पॉल ल्यूट ने की थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। 1928 में भारत अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट सब याद रखना आप लोग। निम्न में से कौन सा स्थान स्मारक गुजरात में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 रानी की वाव। यह गुजरात राज्य के पाटन जिले में स्थित है। रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी है, जिसका निर्माण चालुक्य वंश के शासन के दौरान हुआ था। 1980 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे दोबारा खोज निकाला था और 2014 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत वर्ग में सूचीबद्ध किया गया था। निम्न में से कौन सा स्थान गोंडवाना लैंड का स्थान नहीं है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 उत्तरी अमेरिका। गोंडवाना एक प्राचीन उपमहाद्वीप था जो लगभग 180 मिलियन वर्ष पहले टूट गया था। गोंडवाना भूमि में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका एक ही भूमि के रूप में शामिल थे। आप लोग दोस्तों इमेज में देख सकते हो। गोंडवाना पैलियोजोइक युग के महाद्वीपीय क्रस्ट का सबसे बड़ा टुकड़ा बन गया था। उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 डालखाई। नृत्य दलकाई उड़ीसा के संबलपुर जिले से निकलती है। दलखाई संबलपुर के आदिवासी के सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य रूपों में से एक है। यह आमतौर पर दशहरा, बाईजीटिया, फागुन, पुनाई, नुआखाई आदि जैसे त्योहारों पर किया जाता है। इस नृत्य रूप का मुख्य विषय राधा और कृष्ण, रामायण और महाभारत है। 1579 में निम्न में से किसने महजरनामा जारी किया था? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन 4 अकबर ने। अकबर ने एक घोषणा या मजहर जारी किया था। मजहर का अर्थ ऐलान, घोषणा या एक राय है जिसका अर्थ याचिका भी है। उन्होंने फतेहपुर सीकरी में मुख्य उपदेश को हटा दिया था और 22 जून 1579 को जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी के उपदेश मंच पर चढ़ गए और पैगंबर और खलीफा के रूप में अपने नाम से खुतबा पढ़ा। खुतबा की रचना फैजी ने छंद में की थी। मजहर सितंबर 1579 में जारी किया गया था और इसे शेख मुबारक ने तैयार किया था। निम्न में से कौन सा भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 श्यामा प्रसाद मुखर्जी। निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो लाल डैश राज्य की एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 केरल। मैगोड़ी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 कर्नाटक। कर्नाटक में मैगोरी मंदिर स्थित है। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक डैश संगीत वाद्य यंत्र है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 तारिये, जिसे स्ट्रिंग डीवी कहते हैं। चिंकारा चरम पत्र, लकड़ी और इस्पात से बना एक संयुक्त वाद्य यंत्र होता है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाए जाने वाला एक स्थानीय वाद्य यंत्र है। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में गीतों और नृत्य दृश्यों की मुखर संगत के लिए प्रधान समुदाय द्वारा उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 नलवारी मेला। हिमाचल के बिलासपुर शहर में हर साल मार्च या अप्रैल के महीने में 4-5 दिवसीय नलवारी या वार्षिक पशु मेला लगता है। इस त्योहार पर लोग कुश्ती और कई अन्य मज़ेदार गतिविधियों का आनंद लेते हैं। इस उत्सव के लिए नालागढ़ और पंजाब के पड़ोसी क्षेत्रों में मवेशी लाए जाते हैं। देश भर के मालिक अपने सुंदर ढंग से सजाए गए मवेशियों को मौके पर लाते हैं, क्योंकि यह समय उनके लिए बहुत ही आकर्षक सौदों का माना जाता है। निम्न में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 हजारीबाग। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा नदी भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है
और वहाँ से नदी को गंगा कहा जाता है। यमुना, दामोदर, घाघरा, गोमती, गंडक, रामगंगा, कोसी, सोन, महानंदा गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। यह एक बाउंड्री नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। घूमर डैश राज्य की एक लोक नृत्य शैली है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 राजस्थान। घूमर राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है। यह भील जनजाति थी जिसने देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए इसे किया था, जिसे बाद में राजस्थान की अन्य संस्कृतियों ने अपनाया। 2013 में इसे दुनिया के शीर्ष 10 स्थानीय नृत्य सूची में चौथावा स्थान दिया गया। आमतौर पर नृत्य में सबसे बड़े वृत्त के अंदर और बाहर घूमते समय घूमते कलाकार शामिल होते हैं। 1986 में संतरामपुर की महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी ने घूमर लोक नृत्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की। जयपुर में एक महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 हवाई महल। हवा महल राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है और हवा महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था और हवा महल 5 मंजिल इमारत है। आप लोग दोस्तों इमेज में देख सकते हो और इसमें 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं और इन्हीं खिड़कियों की वजह से गर्मी में ठंडक रहती है। ठीक है दोस्तों। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र निम्न में से कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 21 बंगाल गजट। बंगाल गैजेट भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हिक्की थे। यह एक साप्ताहिक पत्र था जो कोलकाता में सन 1779 में आरंभ हुआ था। हिक्की गजट के प्रकाशन का एक कारण बाजार के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराना था। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 भाग 4A। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, लेकिन भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा इनकी संख्या 10 से 11 कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों। चेहराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 मिजोरम। चेहराव मिजोरम के पारंपरिक और सबसे पुराने नृत्यों में से एक है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य रूप के रूप में भी जाना जाता है। इसे बास नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह मिजोरम में सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा दोस्तों वीडियो ज़रूर बताना कमेंट में। तो फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो पे। नमस्ते।